दोस्तों ये आप देख रहे हैं मेरा एक मनी प्लांट का छोटे से प्लास्टिक पॉट में लगा हुआ ये एक प्लांट है मनी प्लांट का। और ये एक प्लांट है जो कि मेरा वाटर में लगा हुआ है। दोनों ही सेम वैरायटी हैं और आप देख सकते हैं कलरेशन इसका किस प्रकार से है। कुछ पत्तियां इसमें पानी की वजह से ये गल गई हैं क्योंकि ये बारिश में रखा हुआ है। और आप देख सकते हैं इसमें ये आम प्रॉब्लम है, अगर हम पानी छिड़काव भी करते हैं या इसे नहलाते हैं तो भी इसमें पत्तियां इस प्रकार से हो जाती है जहाँ पे पानी रुक जाता है। ये पानी रुकने की वजह से है, ये किनारे से शुरुआत होती है और आगे तक चली जाती है। इसी प्रकार से इसमें पानी रुक गया है तो यहाँ पे ये गल गई है। तो ये बात का हमें ध्यान रखना है। दोस्तों मैं आपका दोस्त आशुतोष बागवानी रियल टेरेस गार्डन से आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे मनी प्लांट के बारे में। मनी प्लांट को कैसे ग्रोथ कर सकते हैं और क्या चीज़ें हमें डालनी है और क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो यही होगी, जो हमारे पत्ते पीले पड़ रहे हैं या फिर ये डैमेज हो रहे हैं उन पत्तों को हम काट दें। और टाइम टाइम पर इस बात का ध्यान रखें कि हमें जो है ये पत्ते हटाते रहना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो भी डैमेज पत्ता है या पीली लीव्स हो रही है, ये आप देख सकते हैं पीली लीव्स हो रही है तो हम इसे भी हटा देंगे। ये इसकी ग्रोथ में बाधित होता है और दूसरे पत्तों को भी इन्फेक्शन हो सकता है इसका। अगर इस पर किसी चीज़ का इन्फेक्शन है तो हमें ये पत्ते टाइम टाइम पर हटाते रहना है। हम मनी प्लांट का जो ग्रोथ करते हैं या लगाते हैं वो इस कारण से लगाते हैं क्योंकि एक तो ये खूबसूरत पौधा है और हमारे घर में सजावट के उपयोग किया जाता है। दूसरी बात, कुछ लोग ये भी समझते हैं कि ये मनी को खींचने वाला पौधा है, वो उसको उद्देश्य को ध्यान में रखकर भी इस पौधे को लगाते हैं। तो पौधा चाहे किसी भी फॉर्म में किसी भी उद्देश्य से लगाया जाए, लेकिन पौधों की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसे तो हमें पूरा करना ही पड़ेगा। अगर उसे खाद चाहिए तो खाद देना पड़ेगा, अगर उसे धूप चाहिए तो धूप देना पड़ेगा, और अगर उसकी कोई और रिक्वायरमेंट है तो हमें वो भी पूरी करनी पड़ेगी। ये आप देख रहे हैं, अगर हमारी ये जो ग्रोथ है और नीचे तक आ रही है तो हमें इसे काट कर अलग कर देना है। इससे ऐसा माना जाता है कि इससे हमारा जो पैसे की बचत है वो नहीं हो पाएगी। तो ये जो नीचे जो निकलती हैं इसकी अधिकतर ब्रांच नीचे निकल जाती हैं, तो इन्हें हमें काट के अलग कर देना, जैसे कि मेरी ये निकली हुई है इसी छोटे से प्लांट से। और अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि बड़े गमलों में भी ऐसा ही होता है, तो हम इसे काट के अलग कर देंगे ताकि ये नीचे की तरफ ना रहे और ऊपर की तरफ इसकी ग्रोथ हो। तो ये दोस्तों मैंने ये काट दी है। अब आप देख सकते हैं कि ये इसकी खूबसूरती भी बढ़ गई है। और इसमें जो ये रूट निकली हुई हैं इन्हें हम एरियल रूट कहते हैं। और ये देख रहे हैं ये सभी जगह से निकलती हैं। ये नोड जो है नोड एरिया कहलाता है, ये वाला जहाँ से रूट और लीव्स का निकलना हो रहा है वहाँ पे नोड कहलाता है। और इसे ही हम काट के अगर एक नोड को भी बो दे तो हमारी ये मनी प्लांट चल जाती है। ये बहुत ज़्यादा हार्डी प्लांटों में आता है और इसी वजह से, क्योंकि इसकी जो रूट है और एक नोड को भी बो दिया जाए तो भी ये चल जाएगी। दूसरा ध्यान हमें ये रखना है कि इसमें कीड़े लग जाते हैं, खाने वाले पत्तों को खाने वाले। आप देख सकते हैं इस पर कुछ स्पॉट हो रहे हैं जो कि कीड़े ने खाए हुए हैं बीच बीच में से, और कुछ लीव्स इसमें डैमेज हो जाती हैं, इस प्रकार से मुड़ गई या फिर दब गई कहीं पे। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि हमें कौन सा कीड़ा लग रहा है। ज़्यादातर इसमें जो है घोंघा लग जाता है और नीचे नीचे की मिट्टी में लगता है, वो मिट्टी वाली मनी प्लांट में, और इसकी पत्तियों को खाना शुरू कर देता है। तो उसका इंतज़ाम आप नमक का इस्तेमाल करके कर सकते हैं, नमक से वो जो है बाहर भाग जाएगा। तो ये कुछ ज़रूरी टिप्स थी मनी प्लांट के बारे में। दूसरी बात अगर हम करें कि अगर हमें ये कटिंग लगानी है तो हम कैसे लगाएं, तो कटिंग को लगाने के लिए हम इस प्रकार से इसे काट देंगे छोटे छोटे पार्ट में, और एरियल रूट और नोड का ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से मैंने ये कटिंग काट दी है। अब हम इसे लगा सकते हैं, चाहे तो इसके 3 पार्ट भी बना सकते हैं और चाहे तो हम इसे ऐसे हॉरिजॉन्टल लगा सकते हैं। तो ये जहाँ नोड है वहाँ से इसकी ब्रांच निकल जाएंगी। तो ये कटिंग लगा सकते हैं, हम पानी में भी लगा सकते हैं। इसी प्रकार से कटिंग जो है वहाँ पे लंबी कटिंग लगेगी। इस प्रकार की कटिंग हम पानी में लगा सकते हैं। वो नीचे के पत्ते हटा दें और ये जो रूट निकली हुई है यही पानी में ग्रो कर जाएगी, जैसे कि मैंने ये लगा रखी है। कुछ लोग जो हैं, ज़्यादातर लोग जो घरों में रखते हैं मनी प्लांट को, वो कुछ इस प्रकार से डंडे का इस्तेमाल करते हैं। और आप देख सकते हैं इसमें मॉस भरी हुई है, इसे मॉस स्टिक कहते हैं। और मॉस की बात करें तो मॉस कुछ इस प्रकार से एक स्पैगनम मॉस कहलाता है इसे, और इसे ये जो है नमी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये सूखने के बाद अगर हम इसमें पानी डाल रहे हैं तो बहुत दिनों तक इसमें नमी बनी रहेगी। ये वाटर को होल्ड करके रखता है।
तो ये जो एरियल रूट इसकी निकल रही हैं ये वाली, ये इसमें चली जाती हैं इस डंडे में जब हम पानी देते हैं। तो इसको ध्यान रखना है कि जब भी हम पानी दें तो इसको, इसके डंडे को भी गीला करके रखें ताकि इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा रूट पानी की तलाश में अंदर जा सकें और ये जो है पौधा स्ट्रेट चल सके। तो ये बातों का भी ध्यान रखना है। आगे की बात करें हम तो डैमेज लीव्स की मैंने बता दिया है और कटिंग की बता दिया है। अगर हम मिट्टी की बात करें तो मिट्टी में इसमें रेतीली मिट्टी का इस्तेमाल करना है क्योंकि इसकी जो रूट हैं वो ज़्यादा हार्ड नहीं होती हैं, सॉफ्ट रूट होती हैं। अगर हम मिट्टी ज़्यादा हार्ड ले लेंगे जैसे काली मिट्टी है या लाल मिट्टी पूना की है तो उसमें रूट का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा और ये जो है पौधा ग्रो नहीं कर पाएगा और आखिर में इसकी जो है मौत भी हो सकती है रूट का डेवलपमेंट ना होने के कारण। जब भी हमें ज़रूरत पड़े तो हम इसे पानी से ज़रूर नहला दें क्योंकि इसकी पत्तियों पर ज़्यादातर धूल मिट्टी जम जाती है और हम इसे अंदर भी रखते हैं तो इसे साफ़ करना ज़रूरी है। तो पानी से इसे ज़रूर नहलाएं तो ज़्यादा इसका फ़ायदा मिलेगा। उससे क्या होगा कि जो एरियल रूट है इनको भी वाटर उपलब्ध होगा। ये वाली रूट्स जो हैं एरियल, इनको भी पानी मिल जाएगा और ये जो है पानी की तलाश में ही वो आगे पीछे हो जाती हैं। अगर नीचे है ज़मीन तो ये नीचे की तरफ मूव करती है, इसी वजह से ये इसकी डंडियाँ जो हैं ज़्यादातर नीचे की तरफ चली जाती हैं। तो अगर पानी से नहलाएंगे तो इससे फ़ायदा होगा और इसकी ग्रोथ को भी इम्प्रूवमेंट मिलेगा। खाद की बात करें तो हम अगर खाद की बात करें तो ये 2 खाद हैं जो हम इसमें डाल सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये एक सफ़ेद रंग का ग्रैन्यूल्स हैं और ये कुछ ब्राउन कलर के ग्रैन्यूल्स हैं, इसे हम यूरिया कहते हैं। और इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में होती है क्योंकि ये लीव्स वाला प्लांट है तो इसे जो है ज़्यादा और खाद की आवश्यकता नहीं होती है ज़्यादा, और इसलिए हम इसमें यूरिया डाल सकते हैं। यूरिया की मात्रा को हमें ध्यान में रखना है क्योंकि यूरिया जो है नुकसान भी पहुंचाता है अगर ज़्यादा मात्रा में गिर जाए। तो हमें थोड़ा सा ही, इतना सा ही यूरिया डालना है अगर गमला छोटा है, और अगर गमला बड़ा है तो थोड़ा सा और बढ़ा देना है। ये बात का ध्यान रखना है, इसको जो है थोड़ी मात्रा में ही देना है। इससे क्या होगा कि इसकी ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा होगी और इसकी पत्तियों का साइज़ जो है बहुत बढ़िया हो जाएगा और कलर बहुत अच्छा आएगा। ये दूसरा है, ये इसे हम डाई कहते हैं और इसमें जो है डाई अमोनियम फॉस्फेट इसका नाम है। इसमें फॉस्फेट की मात्रा ज़्यादा होती है और नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। तो ये भी हम डाल सकते हैं, इसमें दोनों मिला के भी डाल सकते हैं। दोनों अगर हम डालेंगे तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिलेगा क्योंकि ये स्ट्रेंथ के लिए ज़्यादा ज़रूरी है और बॉडी के अदर फंक्शंस के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर हमें डंडियाँ मोटी करनी है, पत्तों का साइज़ बड़ा करना है तो ये दोनों चीज़ें हम मिला के दें तो बहुत ज़्यादा अच्छा इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो ये कुछ ज़रूरी जानकारी थी दोस्तों। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर बने रहे, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।